हुकूमत अब तक 10,000 अरब रुपए का कर्जा ले चुकी है, जिससे मजमूई तौर पर मुल्की कर्जों में 10.2 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। पीटीआई के दौरे हुकूमत में कर्जों में ये 44% तक का इजाफा हुआ। लेकिन इस सूरत हाल के बरक्स अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल के दौरान मई से जून जो कर्जा हासिल किया उसमें कोरोना वबा के खिलाफ 289.4 अरब रुपए खर्च किए गए, जो कि अब तक का 6% बनता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जितना कर्ज अब तक लिया जा चुका, क्या पीटीआई की अब भी साबका हुकूमतों पर तनकीद बनती है? एनबीसी जस्टिफाई है पीटीआई गवर्नमेंट के लिए माजी की हुकूमतों को बैठकर कोसना? नहीं, देखिए फिर तो वो हो जाएगा ना, जिस तरह इमरान खान साहब माजी की हुकूमतों को कोसते थे कि ये कर्जा लेती हैं, जो भी $1 कर्ज आता है उससे कौम पे कितना वबाल पड़ जाता है। जब रुपया डिवैल्यू होता है तो कौम पे कितना अजाब आ जाता है। जब एक्सपोर्ट कम होती हैं तो क्या होता है। ये सब वो है, बिल्कुल आइडियल बातें थी, शीशे की तरह क्लियर। अब उन पर धुंध पड़ गई, उन पर गर्द पड़ गई, उन पर कीचड़ लाग गई। अब वही बातें आप दोबारा कर रहे हैं। ये कैदी बन गए और ये कैदी बन के अब वही बातें करेंगे जो तोते की तरह इनको सिखा दी गई हैं कि ये तो बाजी वाले कर रहे थे। अरे वो कमबख्त थे, उनको पकड़ लिया आपने, उनको सजाएं दें, जेल में डाल दें। किसी को फांसी की सजा देनी है वो पहले भी दे दी है आपने, अब भी दे दें। अपना काम तो करें आप। आपने क्या, अब आप जो उमर अयूब साहब फिर याद आ गया, कहने लगे कोरोना के बाद हमारी मईशत खराब हो गई। कोरोना के बाद थी, कोरोना से पहले खराब हुई थी मईशत आपकी। एक और साहब है शिबली फराज के बेटे, उर्दू का इस्तेमाल देखें, हमारी एक्सपोर्ट सर उठाने लगी है। वो भाई एक्सपोर्ट सांप नहीं होता जो सर उठाता है, शोरिश नहीं होती है, बगावत नहीं होती। एक्सपोर्ट एक अच्छी चीज़ होती है जो बढ़ती, इसमें इजाफा होता है, और वो भी एक काबिल मतलब डिबेटेबल बात है कि बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, कितना फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये कि बुराई तो है, और बुराई ये है कि आप पुराने खराब फरसुदा लोगों का नाम ले लेकर अपना दिफा कब तक करेंगे, उनके पीछे कब तक छुपेंगे आप स्टे ऑर्डर्स के पीछे में। वक्त तो आएगा आपका। तो फिर ये कर्जों का जो बोझ है मजीद दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, ये माजी की हुकूमतें कसूरवार या नहीं, ये पीटीआई खुद इसकी कसूरवार है? लेकिन जी माजी की हुकूमतों ने कर्जे लिए तो कुछ 4 चीज़ें बनी हुई भी नज़र आ रही हैं। कुछ 10,000 मेगावाट बिजली भी बनी है, कुछ मोटरवेज भी बनी है। आप उन प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ भी तकरीर कर सकते हैं आधा घंटा, लेकिन बहरहाल वो प्रोजेक्ट्स ग्राउंड पर मौजूद हैं और वो कर्जे लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने कर्ज़ों पर कमीशन बनाकर भी देख लिया है कि उनमें कोई किक बैक या कुछ तो नहीं था। सवाल ये है कि उन्होंने कर्जे लिए तो बिजली बनाई, मोटरवेज बनाई, और इनलाइन बनाई, मेट्रोज बनाई। इन्होंने कर्जे लिए तो इन्होंने क्या बनाया? 2 साल में क्या बनाया इन्होंने जो इतने कर्जे लिए? पाकिस्तान की तारीख की 60 रुकनी सबसे बड़ी काबीना है। मुल्क माशी बहरान का शिकार है। वज़ीर आज़म एक इतनी जहाज जितनी काबीना के साथ मुल्क चलाने पर बज़िद हैं, और वो समझते हैं कि ये 60 रुकनी काबीना ही इस मुल्क को इस माशी बहरान में से निकाल सकती है। आप समझें, मेरा मतलब है रज़ा रूमी साहब कह रहे हैं नॉन डेवलपमेंट बजट कम करें। कहाँ से करें? वो तो कह रहे थे सबसे पहले हम अपने अखराजात कम करेंगे। तो इतनी बड़ी काबीना रख कर 4 भैंसें बेचकर अखराजात कम कर लेंगे। एक वज़ीर काम कर लेते तो वो 4 भैंसें बेचने की ज़रूरत ही ना पड़ती। इतनी बड़ी काबीना के साथ इस माशी बहरान में जो हुकूमत चल रही है, आप समझते हैं कि वो कोई, मेरा मतलब है कि उसको माशी बहरान का कोई ख्याल है? उसको इस मुल्क के कर्जों का कोई दर्द है उस हुकूमत को कि वो इतनी बड़ी काबीना के साथ जो वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत चला रहे हैं, वज़ीरों और स्पेशल असिस्टेंट और मुआवनान ख़ुसूसी और वज़राए मुमलिकत की एक फ़ौज दफर मौज है कि अगर वो इकट्ठे उन सब का इजलास भी करना चाहें तो इस कोविड में उनका एक इजलास भी नहीं हो सकता। लेकिन माशी बहरान में ये सब वज़ीर तो अपनी जगह मौजूद हैं, इनके अखराजात अपनी जगह मौजूद हैं।
और भी मैं कितने नॉन डेवलपमेंट अखराजात सुना आपको बता सकता हूँ। इस हुकूमत ने जो सादगी के वादे किए थे हमारे साथ, और जो आते ही 4 भैंसें और 2 गाड़ियां बेचकर बताया था कि हमने बड़ी सादगी शुरू कर दी है, वो काबीना के हुजम से नजर आ रही है। वो पंजाब में काबीना के हुजम से, वो केपी में जो वज़रा के वजीर कर रहे हैं उससे नजर आ रही है। और वो जिस तरह लोगों को मनाया जा रहा है और जो तरक्याती कामों का काम है वो भी आपको नजर आ रहा है। तो मेरा मतलब है कि हुकूमत के दिल में कोई दर्दे दिल नजर नहीं आ रहा मुझे। मेरी शायद नजर खराब है। ठीक है, मतलब साहब पॉइंट आपका, जुन्ना साहब अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू और पीटीआई इनकी की कितनी है? 51 ये है कि जो दावे इकोनॉमी वगैरह के थे, ये जो दावे थे कि हम सरफा करेंगे, खर्च अखराजात कम करेंगे, वो तो शायद पूरे नहीं हुए। लेकिन ये आप ज़हन में रखिए कि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये ऐसे नहीं है कि आदमी का मुंह एक तरफ हो गया तो आपने उसको कहा मुड़ के देखो तो वो मुड़ गया तो इकोनॉमी की तरफ वो ठीक हो। ये ऐसे नहीं होता। इकोनॉमी एक दफा खराब कर दी जाए तो इट टेक्स टाइम, उसका बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसके लंबे मामलात हैं जो कि आपको तय करने पड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पिछली गवर्नमेंट आपको $95 बिलियन का कर्जा छोड़ के गई। वो कर्जा आपकी बसात से बाहर था। $30 अरब का आपको ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गई। वो इसमें शामिल कर लें तो ये बनता है $125 अरब का खाता जो आपने पूरा करना था। और जब उन्होंने किस्त अदा करनी थी तो वो हुकूमत तय करके चली गई। इस हुकूमत को किस्त अदा करनी थी जो $8.5 अरब की पहले साल में अदा की गई। ये वो दुख है। यही मैं कह रहा हूं कि आज भी रोना यही है कि आज की पार्लियामेंट इस हुकूमत से नहीं पूछ रही कि अगर कर्ज लेते जाओगे उतारोगे कैसे। पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह था कि कर्जा लेने वाले को उस वक्त कन्फ्रंट करते कि कर्जा तो लेते जा रहे हो। एक कानून, एक असूल है इकोनॉमिक्स का कि आप अपनी जीडीपी से 60% से ज्यादा कर्जा लेंगे तो उतार नहीं सकेंगे। आप जिंदा रहेंगे, खाने के लिए रखेंगे या कर्जा उतारने के लिए देंगे। यहां यह दुख हुआ है कि आप कर्जा ले लेके चलाते रहे क्योंकि आपको पता था कि अभी इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हैं वो बाद में किसी वक्त देनी है, 3 साल बाद देनी है, आपने वो कोई देता रहता। आज आप जिस दलदल में फंसे हुए हैं, ये दलदल से बाहर आने का रास्ता आपके पास कोई नहीं। नतीजा ये कि मुझे तो आगे अंधेरा नजर आता है कि ये इकोनॉमी ठीक करने का कोई रास्ता नहीं। ये इन्होंने जो बड़ी तबाही फेरी है वो ये है कि इन्होंने ऑपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखी, जिसकी वजह से नेशनल जितने भी इश्यूज हैं इकोनॉमी के इश्यूज में शामिल है उसमें एक ओवरऑल नेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो सकी। नतीजा ये कि हम तू मैं चक करते रहते हैं एक दूसरे पे। फैक्ट ये है कि ये इकोनॉमी इस तरह ठीक हो ही नहीं सकती। जिस मुल्क की आमदन से ज्यादा उसका कर्जा हो चुका हुआ है वो आप कैसे, आज 90% कर्जा लिया हुआ है लेकिन आप उसमें